प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से आपकी ज्ञान में वृद्धि की जा रही है। आज का यह कार्यक्रम शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु केंद्रित है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम नव जागरण काल अर्थात भारतेंदु काल पर चर्चा कर चुके हैं। आज जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी काल, जिसकी समयावधि सन 1900 से लेकर 1918 तक मानी गई है, इस बिंदु पर आज हम विस्तृत विवेचन करने का प्रयास करेंगे। जागरण सुधार काल, जिसको कि द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है, यह नव जागरण से आगे का काल है। नव जागरण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व साहित्य के केंद्र में था, तो जागरण काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इसके केंद्र में है। अतः इसे युग को द्विवेदी युग कहकर भी पुकारा जाता रहा है। द्विवेदी जी ने सन 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला था और इसी के माध्यम से उन्होंने हिंदी काव्य और गद्य साहित्य को व्यवस्थित एवं अनुशासित किया। यह सही है कि भारतेंदु काल के कई रचनाकारों ने द्विवेदी युग में भी रचनाएं की। इन दोनों कालों के साहित्य में कुछ समानताएं भी हैं और इसी आधार पर कुछ इतिहासकारों ने दोनों कालों को नवजागरण काल के अंतर्गत ही समेट लिया है, किंतु इससे इन कालों का महत्वपूर्ण अंतर अनुद्घाटित ही रह जाता है। नवजागरण काल में भारतीय राजनीतिक परिवेश नरम दल के नेतृत्व में था, किंतु जागरण सुधार काल में यह गरम दल के नेतृत्व से प्रेरित होने लगा और यह गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथी नेताओं के हाथ से लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चंद्र पाल जैसे गरम दल के नेताओं के हाथ में आ गया। अंग्रेजी दमन एवं शोषण का विरोध केवल भाषणों, ज्ञापनों और याचिकाओं तक ही सीमित न रहकर स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की दृढ़ घोषणा के रूप में प्रकट हुआ। नवजागरण काल में हिंदी साहित्य अनेक नए विषयों और विधाओं से अवश्य जुड़ा, किंतु छिटपुट प्रयोगों को छोड़कर काव्य भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही। द्विवेदी जी ने दृढ़तापूर्वक हिंदी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। हिंदी काव्य को रीतिवाद से मुक्ति दिलाई, काव्य और गद्य की भाषा में एक रूपता स्थापित की, दरबारीपन का विरोध किया, साहित्यकारों को नए विषय सुझाए, खड़ी बोली प्रयोग में होने वाली व्याकरणिक अशुद्धियों के लिए साहित्यकारों को जागरूक किया। भारतेंदु जी के निधन के बाद भाषा के क्षेत्र में जो स्वच्छंदता और अराजकता का वातावरण बन गया था, द्विवेदी जी ने उस पर अंकुश लगाया। इस प्रकार जागरण सुधार काल हिंदी साहित्य के विकास क्रम में नव जागरण काल से आगे का काल है। खड़ी बोली में काव्य रचना का प्रारंभ तो नव जागरण काल में ही हो गया था, किंतु उस काल में कवियों ने केवल वानगी स्वरूप ही खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली को लेकर
उस काल के कवियों में द्वंद्व की भावना बनी रही। भारतेंद्र जी का निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात 15 वर्षों का काल खड़ी बोली के संघर्ष का काल था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1888 ईस्वी में खड़ी बोली का आंदोलन पुस्तिका का प्रकाशन किया और जमकर खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में अपना तन मन धन सब लगा दिया। मेरठ के पंडित गौरी दत्त ने देवनागरी का जयघोष किया। उन्होंने मेरठ में ही 1894 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की और देवनागरी लिपि एवं खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए देवनागर नाम की मासिक पत्र भी निकाला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दृढ़तापूर्वक खड़ी बोली का पक्ष लिया और कवियों को खड़ी बोली में रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी भाषा का जहाँ आवश्यक था परिष्कार किया और काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। यूँ तो द्विवेदी जी का अपने युग के लगभग सभी कवियों पर प्रभाव था, किंतु मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, लक्ष्मीधर वाजपेयी, गोपाल शरण सिंह आदि तो जीवन भर द्विवेदी जी के आदर्शों पर चलते रहे। मैथिली शरण गुप्त ने तो उन्हें अपना काव्य गुरु ही मान लिया था और कविता में द्विवेदी जी के द्वारा किए गए संशोधनों को वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे और आजीवन उनके पग चिन्हों पर चलते रहे। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जागरण सुधारवादी काव्य धारा को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 स्वच्छंदतावादी धारा, नंबर 2 अनुशासनवादी धारा और नंबर 3 परंपरित ब्रजभाषी काव्य धारा। अब बात आती है नंबर 1 स्वच्छंदतावादी धारा की, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे तथा राम नरेश त्रिपाठी। नंबर 2 अनुशासनवादी धारा की बात आती है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शंकर शर्मा, रामचरित उपाध्याय तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरी जो धारा है वो परंपरित ब्रजभाषा काव्य धारा है। इस धारा के कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद, पूर्ण आदि प्रमुख कवि हैं। आज हम जो स्वच्छंदतावादी धारा है जिसके प्रतिनिधि कवि, जिसमें प्रमुख स्थान है श्रीधर पाठक का, आज उस पर विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। श्रीधर पाठक का जन्म ब्रजभाषा क्षेत्र से सटे हुए फिरोजाबाद जनपद के जौधरी नामक गांव में हुआ था। इनकी भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव है। इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। इन्हें ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाला प्रथम समर्थ कवि कहा गया है। रोजी रोटी के लिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी की। नौकरी के सिलसिले में इन्होंने कश्मीर, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी भ्रमण किया। उनको रहना पड़ा, जहाँ की प्रकृति की छटा पर वे मुग्ध हुए और अपने काव्य में प्रकृति का आलंबन रूप में जीवंत चित्रण किया। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, जिनमें काव्यगत स्वच्छंदता के दर्शन हुए। इन्होंने अंग्रेजी
गोल्ड स्मिथ के काव्य हर्मिट का खड़ी बोली में एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद किया। उन्हीं की कृति द ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक शीर्षक से किया। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ गांव के नाम से किया, किंतु इनकी भाषा ब्रज ही है। उनकी मौलिक रचनाओं का एक संकलन 1917 ईस्वी में मनोविनोद शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व भी 1882 ईस्वी में भारत मित्र प्रेस से उनका एक और संकलन प्रकाशित हुआ था, किंतु यह ब्रजभाषा का ही संकलन था। अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवादों द्वारा वे हिंदी कविता में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां लाए। इनकी मौलिक रचनाओं में कश्मीर सुषमा, जिसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था, बनास्टक देहरादून, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ, तथा भारत गीत 1928 ईस्वी में उल्लेखनीय हैं। प्रकृति प्रेम, देशभक्ति और मनोविनोद में प्रच्छन्न राजभक्ति, अतीत का गौरवगान, ग्राम्य गीतों और छंदों का प्रयोग उनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। भारत गीत शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियों में उनकी देशभक्ति की भावना को देखा जा सकता है। उनके भाषा प्रयोग और विषय वैविध्य से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े साहित्यकारों ने उनकी प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखीं। निश्चित रूप से निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि श्रीधर पाठक एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे और इस काल में उनका एक अमिट प्रभाव रहा है। जागरण सुधार काल के एक प्रतिनिधि कवि रहे हैं। आज का यह संक्षिप्त विवेचन इतना ही। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।